हे गाइस, तो लास्ट पार्ट तक हमने देखा था कि नियली उस पीस्ट से वो ब्लड का कटोरा छीनने की कोशिश करता है, तो जिस पर वो पीस्ट उसी के ऊपर टैग कर देता है। बट नियली उसकी वार से बच रहा होता है, लेकिन तभी जब नियली उस कटोरे को अपने दोस्तों की तरफ फेंकता है तो वो पीस्ट नियली के ऊपर टैग कर देता है और इस वार से आसपास धुआं धुआं फैल जाता है। इसलिए उस पीस्ट को ऐसा लग रहा था कि नियली मर चुका है। यहाँ पर उसके दोस्तों को भी उसकी चिंता हो रही होती है। दूसरी तरफ वो पीस्ट उसके ऊपर हंस रहा होता है और उसका मजाक उड़ा रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ का धुआं साफ होता है तो वहाँ पर नियली नहीं होता है। अब आगे ये सब कुछ देखकर वो पीस्ट काफी ज्यादा हैरान होता है और आसपास ढूंढने लगता है तो उससे नहीं मिलता है। लेकिन तभी नियली उसके सामने आता है और कहता है कि क्यों चौंक गए? तो तुम ये सोच रहे होंगे कि आखिर मैं कैसे बच गया। मुझे तुम्हें बताने की भी कोई जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर जो नियली को डीमन ब्लड वाला कटोरा दे देता है, अब जिस पर नियली उसे पकड़ के जमीन में कुछ पैटर्न लिखने लगता है। अब इसकी बात वो डीमन उससे कहता है कि तो तुम यहाँ पर सील बना रहे हो, तो जिस पर नियली कहता है कि तुम अपना वादा तो नहीं तोड़ोगी ना? अगर तुमने कुछ ऐसा करा इस बार तो हम तुम्हें यहीं पर फिर से मरने के लिए छोड़ देंगे। तो जिस पर वो डीमन चुप हो जाता है। अब यहाँ पर नियली उस पीस से कहता है कि आज के बाद दूजी तुम्हारा मास्टर है और जो तुम्हारे ऊपर सोल सील लगी हुई है उसे दूसरी कंट्रोल कर सकता है, इसलिए उसके ऊपर टैग करने की सोचना भी मत, क्योंकि पता नहीं उसके मरने के बाद तुम्हारा क्या हाल होगा। तो जिस्पो बीस्ट कहता है कि ठीक है, मैं मान चुका हूँ और मैं दूसरी का साथ उसकी लाइफ के एंड तक दूंगा और उसे हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा, पर इसके लिए उसे भी इस बात पे एग्री होना पड़ेगा। तो जिस पर दूसरी सामने आता है और कहता है कि मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें पूरी आज़ादी दूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, पर तुम्हें मुझे 50 सालों तक फॉलो करना होगा। तो जिस पर वो पीस एग्री हो जाता है। यहाँ नियली सोच रहा होता है कि फाइनली ये बीस्ट मान गया। मुझे पता है कि दूसरी फ्यूचर में अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ाएगा। अभी तो मैं दूसरी की मदद कर सकता हूँ, लेकिन जब वो ड्रैगन मार्केट रियाम में पहुंचेंगे तो ये चीज बहुत ज्यादा मुश्किल होगी। लेकिन अब हॉले एम्पायर का सामना करने के लिए मैं अकेला नहीं हूँ। और अब वो उस कटोरे को लेके अपनी पावर से उस बीस्ट की चेन को टाइट कर देता है, तो जिसको देखकर वो हैरान होता है। अब यहाँ पर नियली उसके पास जाकर उसकी पूरी बॉडी में डीमन ब्लड को लगा देता है। नीचे आके वो दूसरी की माथे पे भी उस ब्लड को लगा देता है। अब इसके बाद दूसरी को देखते हैं जो कि उसे कंट्रोल करना शुरू कर देता है। अब यहाँ पर वो दोनों एक जगह में पहुंच जाते हैं जहाँ पर वो बीस्ट अपने सामने दूसरी को देखता है। अब यहाँ पर दूसरी अपनी पावर से एक फॉर्मेशन क्रिएट करता है और उस बीस्ट की एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है। यहाँ हम बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पर उसको ये करता देख उसके दोस्त भी देख रहे होते हैं। दूसरी तरफ अब दूसरी नीचे आता है उस डीमन को अपने अंदर डीमन को सील करने के बाद। तो उसको देखकर नियली उससे कहता है कि कांग्रेचुलेशन, अब तुम्हारी स्ट्रेंथ दुगनी हो जाएगी क्योंकि तुमने उस मॉन्स्टर को जो अपने अंदर कंट्रोल कर दिया है। तो जिस पर दूसरी उसका शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि अगर तुम यहाँ नहीं होती तो ये चीज बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पाती। मुझे वाकई में अपनी बॉडी अब काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील हो रही है। अब वो नियली से पूछता है कि हमें आगे क्या करना है, जिस पर नियली कहता है कि अब हमें अगले लेवल के लिए ट्राई करना चाहिए। और इसके बाद वो सबके सब वहाँ से जाने लगता है। दूसरी तरफ हम एक लेडी को देखते हैं जो कि वहाँ पर सबके सब मिलकर नियली और उसके दोस्तों को देख रहे थे कि कैसे दूसरी ने बड़ी आसानी से उस डीमन को अपने वश में कर लिया। यहाँ हम उस लेडी को देखते हैं जो कि उनको देखकर कहती है कि वाकई में जो इंस्क्रिप्शन नियली ने यूज करे थे काफी ज्यादा यूनिक और अलग था। शायद कहीं ये रियाम ऑफ लॉन्गसू से तो नहीं आया, बट ये चीज तो बहुत ज्यादा मुश्किल होगी ना। इवन कि हमारे लेवल का बंदा भी अगर इस चीज को सीखेगा तो नियली ने पता नहीं ये चीज कहाँ से सीखी। और इसके बाद वो अंडरवर्ल्ड के मास्टर से इसके बारे में पूछती है, जिस पर अंडरवर्ल्ड का मास्टर उस लेडी से कहता है कि वाकई में तुम्हारी नजर बहुत ज्यादा तेज है। इसके बाद वो तियानहुन मास्टर को कांग्रेचुलेट करता है और कहता है कि वाकई में उस लड़के ने तियानलिन मॉन्स्टर को अपने साथ फ्यूज कर चुका है और जैसे कि वो तियानलिन मॉन्स्टर है वो पीस धीरे धीरे करके अपने ब्लड लाइन में ट्रांसफॉर्म होने लगेगा, जो कि उस लड़के को फ्यूचर और भी ज्यादा जीनियस और स्ट्रॉन्ग बना सकता है, क्योंकि शायद वो पैलेस मास्टर भी बन सकता है। मुझे लगता है कि मास्टर तियानहुन और उनके सेक्ट के बंदे काफी ज्यादा अलग है। और अब वो दोनों की दोनों दूसरी को देख रहे होते हैं। दूसरी तरफ ये देखकर तियानहुन मास्टर हंसने लगते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा शुक्रिया था। अब दूसरी तरफ हम उस अंडरवर्ल्ड के बंदे को देखते हैं जो कि अपने मन में सोच रहा होता है मेरे नजर में तो नियली ज्यादा पावरफुल है क्योंकि वो काफी ज्यादा यूनिक है। नियली के बारे में कुछ भी कहो, ये लड़का बिल्कुल भी कम नहीं है। अब दूसरी तरफ हम एक बंदे को देखते हैं जो कि सीढ़ी में चढ़ने की कोशिश करता है बट वो फेल हो जाता है। यहाँ हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कि बैठ के कल्टीवेशन कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ नियली और उसके दोस्त ऊपर पहुंच जाते हैं। वहां आने के बाद वो कहते हैं कि ये जगह नीचे से काफी ज्यादा गर्म है और नियली और उसके दोस्तों को देखकर वो बंदा कहता है कि ये लोग भी यहाँ पर पहुंच गए, मैंने इन्हें आते हुए तो नहीं देखा था पहले। आखिर ये ग्रुप कहाँ का है? इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही एंड होता है। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए बाय।